हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, नए साल की शुरुआत इससे बढ़िया नहीं हो सकती कि बिटकॉइन 46,000 जो है डॉलर्स को छूने की कगार पे आ गया था और अभी भी 45,000 डॉलर से ऊपर चल रहा है। यहाँ पे 2023 की जैसे शुरुआत हुई थी, थोड़ा पॉजिटिव थी मार्केट, लेकिन मिड में आते आते थोड़ी ठंडी दोबारा से होने लगी थी। और फिर जैसा कि हमने उम्मीद की थी कि लास्ट क्वार्टर के अंदर हमें धूम धड़ाका देखने को मिल सकता है, हमें वैसा ही कुछ देखने को मिला। और बिटकॉइन 15,000 बॉटम से एक साल के अंदर 45,000 डॉलर को छू गया। बहुत सारे लोग यही सवाल करते हैं इस टाइम पे, क्या हमें 2024 के अंदर ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है? क्या ये 25 का वेट ना करके क्या वो धूम धड़ाका या ऑल टाइम हाई जो हम उम्मीद करते हैं बिटकॉइन नया हाई बनाएगा, क्या वो 2024 में ही देखने को मिल सकता है? और मिल सकता है तो क्या कारण है, क्या रीजन है? और यहाँ पर हम 5 कॉइन की बात करेंगे। और उस चीज के लिए हमारे पास में बहुत खास मेहमान है, पुष्पेंद्र सिंह जी। पुष्पेंद्र भाई मेरे बहुत क्लोज फ्रेंड भी हैं, हम बहुत अरसे से जानते हैं, आप कह लीजिए पुराने चावल हैं हम सारे, अगर इस चीज को बात करते हैं नॉर्मल लैंग्वेज के अंदर। इनका खुद का यूट्यूब चैनल भी है, पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल के नाम से। बहुत अच्छा कंटेंट आपको वहां देखने को मिलता है, आप उनका भी जरूर देखिएगा, बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। तो सबसे पहले तालियों और लाइक के साथ में पुष्पेंद्र भाई का स्वागत करते हैं। पुष्पेंद्र भाई, हाउ आर यू, कैसे हो? थैंक यू पंकज भाई। और बहुत खुशी हो रही है कि आज आपने न्यू ईयर वाले दिन, न्यू ईयर के टाइम पे आपने बुलाया है, क्योंकि लास्ट ईयर हमने इसी तरीके का एक सेशन रिकॉर्ड किया था। अगेन हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और 2018 में भी किया था। और कई बार ऐसा हुआ है कि हम हाफिंग के टाइम पे इस तरह के सेशन ज्यादा रिकॉर्ड करते हैं। तो बहुत अच्छा लग रहा है आपके चैनल के ऊपर आके। जैसे कि अभी आपने कहा कि पुराने चावल, बिल्कुल 2017-18 में ऐसा कुछ ही सिलेक्टेड यूट्यूबर्स थे, तो उन्हीं में से हम आज भी एग्जिस्ट करते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है और आज भी हम साथ में कनेक्टेड हैं। तो न्यू ईयर एक अच्छी शुरुआत हुई है। न्यू ईयर के अंदर $46,000 बिटकॉइन ऑलरेडी यहाँ पर चल रहा है। तो पुष्पेंद्र भाई, देखो, वीडियो को ज्यादा लंबा ना करके शॉर्ट एंड क्रिस्प रखने की कोशिश करेंगे। पहले मेरे 3 सवाल है, मैं आपको बता दूं मैं पुष्पेंद्र भाई से क्या क्या पूछने वाला हूं। आपको क्या ऑल टाइम हाई लगता दिख सकता है या एक नया हाई बनाता दिख सकता है? 5 कॉइन्स की बात करेंगे पुष्पेंद्र भाई को, क्योंकि बहुत सारे जो है 10x से कम बात ही नहीं हो रही है आजकल। तो कौन से हैं जो पोटेंशियल रखते हैं, जो एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं कॉइन्स 2024 के अंदर? और यहाँ पे इंडियन जो सिनारियो बन रहा है इंडियन यूजर्स को लेके, जो शेडो बैन की बात हुई इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे, तो उनका उनका क्या व्यू है उसके ऊपर, उसको भी जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन पुष्पेंद्र भाई, सबसे पहले आप मुझे बताइए, क्या बिटकॉइन ऑल टाइम हाई अपना 69,000 डॉलर्स को तोड़ता दिख सकता है? क्या ये 1 से 1.5 लाख डॉलर जा सकता है 2024 के अंदर? व्हाट डू यू थिंक? थैंक यू पंकज भाई। बिल्कुल, आपने आज के टाइम में लगभग जब बिटकॉइन यहाँ पर $46,000 चल रहा है तो सभी यही एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो बिल्कुल अभी अगर आप देखोगे कि मार्केट के अंदर जिस लेवल के ऊपर मार्केट के अंदर एक राइड स्टार्ट हुई है, नॉन स्टॉप 25,000 से बिटकॉइन यहाँ पर एक भी करेक्शन अभी तक यहाँ पर लिया नहीं है। और बिटकॉइन की ईटीएफ की न्यूज भी है जैन के अंदर बहुत सारी। तो अगर अभी भी हम यहाँ पे देखें तो 46,000 के आसपास चल रहा है, तो हम ऑल टाइम हाई के बहुत नियर बाई हैं, कोई बहुत दूर यहाँ पर नहीं रह गए। आपने देखा होगा एक टाइम ऐसा है जहां पर 16,000 के आसपास बिटकॉइन पहुंच गया था। लगभग सारी उम्मीद खत्म होते हुए दिख रही थी। लेकिन हम लोग क्या है कि हमने वो बुरे टाइम भी देखे हैं मार्केट के अंदर, ऐसा टाइम भी देखा है बिटकॉइन 12,000 से सीधा कोरोना के टाइम पे 3,800 3,000 के वाले जोन के अंदर पहुंच गया था। लेकिन हमने फिर भी उम्मीद नहीं तोड़ी थी। तो हम तो यहाँ पर क्या कि हमेशा हमारी कोशिश रहती है कि हम बुलिश सिनेरियो के अंदर जाएं और मार्केट के अंदर जिस लेवल के लिए हाफिंग के अंदर रिवॉर्ड भी कम हो जाएंगे। तो मुझे बिल्कुल लगता है कि हम यहाँ पर इस ईयर बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई यहाँ पर ब्रेक कर देंगे। और अगर एक ईटीएफ की न्यूज हमें आने वाले कुछ मंथ्स के अंदर कुछ पॉजिटिव और न्यूज हमें देखने को मिल गई तो डेफिनेटली, क्योंकि ब्लैक रॉक और ये सब क्या है कि बड़े बड़े प्लेयर हैं, और जब इनकी न्यूज मेन स्ट्रीम मीडिया के अंदर जाएगी तो डेफिनेटली क्या है कि जो नए बायर हैं वो मार्केट के अंदर एंटर हो जाएंगे। और मुझे लगता है कि हम बहुत जल्दी ऑल टाइम हाई ब्रेक करने के बाद, जैसे ही ये 70-75 ब्रेक होता है, तो अगला टारगेट 100K प्लस होगा ही होगा यहाँ पर। ओके। और इसी ईयर हो सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है क्योंकि बुलिश सिनेरियो चल रहा है। तो क्योंकि देखो, मैं बताना चाहता हूं और मैं इस चीज को कुछ अलग नजरिए से देख रहा हूं। एक साइकिल घूमता है, लेकिन साइकिल के अंदर जो हमने इस टाइम पे सिचुएशन देखी है वो समझिएगा।
चेहरे अलग हो जाते हैं। 2017 की अगर मैं बात करता हूँ उस रैली के अंदर, लेकिन वो हाल्विंग के बाद शुरू हुआ था, वो था कि बिटकॉइन के फ्यूचर आने थे। 2021 के अंदर हाल्विंग के बाद इलॉन मस्क की बाइंग करना, इंटीग्रेशन करना, टेस्ला का इन्वॉल्व होना, इंस्टीट्यूशंस, चेहरा अलग हो गया था। लेकिन यहाँ पे हाल्विंग से पहले ही बिटकॉइन ईटीएफ की बात हो रही है, हाल्विंग के आसपास। तो वो हो सकता है उस सिचुएशन की वजह से 2025 ना होके 2024 के अंदर ही बिटकॉइन अपना जलवा दिखा दे, या अपना टॉप बना ले एक नया, और फिर करेक्ट होता दिखे। व्हाट डू यू थिंक, ऐसा हो सकता है? नहीं, बिल्कुल। अभी तो जिस लेवल की हाइप दिख रही है, क्योंकि हमने बिफोर हाइपिंग इस लेवल का यहाँ पर ब्लॉक रॉक जैसा और बड़े बड़े इस तरह के प्लेयर, और रेगुलर बेसिस के ऊपर आप पिछले 1-2 महीने के अंदर देखोगे कोई नेगेटिव न्यूज आ भी रही है ना, तो उसका इंपैक्ट नहीं हो रहा मार्केट के अंदर। $1,000 $500 बिटकॉइन डाउन होता है। इनफैक्ट क्या कि बाइनेंस के आप देखो, टॉप मैनेजमेंट चेंज हुआ, बाइनेंस के सीईओ चेंज हुए, उसके बाद में भी कोई इम्पैक्ट नहीं आता हुआ दिखाई दिया। तो यही चीज है कि मार्केट के अंदर सबको पता है, क्योंकि पहले क्या होता था कि हाफिंग साइकिल बिल्कुल न्यू होती, न्यू, अब सबको ये पता है कि भाई हाफिंग आने वाली है, मार्केट के अंदर धमाका होना ही होना है। तो इसीलिए क्या कि सब बुलिश नजर आ रहे हैं, और सब क्या कि अब लॉन्ग टर्म होल्डर बन चुके हैं। राइट। लेकिन इसमें देखो, हम अच्छी अच्छी बातें कर लेते हैं, लेकिन क्या हमें वर्स्ट सिचुएशन के लिए भी होना चाहिए? क्योंकि एक बैकग्राउंड ये भी रहा है कि हार्विंग से पहले हमें एक क्रैश भी देखने को मिलता है, और वो अच्छा खासा होता है। तो ऐसा हो सकता है, लास्ट टाइम तो कोरोना की वजह से हमने देखा था, या सिचुएशन ऐसी थी। क्या इस बार हो सकता है ऐसा बड़ा क्रैश? तो इस बार क्या है कि सिनेरियो थोड़ा ईटीएफ का चल रहा है, अब एसईसी के ऊपर है काफी सारी चीजें। अगर वो सिनेरियो कि यहाँ पर ईटीएफ अप्रूव नहीं होगा और पता चलेगी एक एक्सचेंज के साथ में, बाइनेंस के साथ में अभी बहुत सारी चीजें चल रही हैं लीगल वाली, तो कुछ भी लीगल नेगेटिव आता है तो हो सकता है उसका छोटा मोटा इम्पैक्ट हो, छोटा मोटा करेक्शन हो। वैसे क्या है कि बिटकॉइन हमेशा करेक्शन लेते हुए चलता है बीच में, और जब सब लोग बहुत ज्यादा बुलिश हो जाते हैं ना, तो वहां भी एक करेक्शन ले लेता है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो अभी देखते हैं कि देखो, ईटीएफ का ना मुझे पता है ना आपको पता है, बट होप यही है कि कुछ ऐसा नेगेटिव ना आए। कोई बहुत कुछ ऐसा नेगेटिव आता है तो डेफिनेटली इम्पैक्ट तो करेगा, लेकिन वो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट होगा, उससे हमें मुझे लगता है घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि ऐसा कोविड के टाइम पे भी हुआ। लेकिन कोविड जैसी सिचुएशन अभी वर्स्ट वाली सिचुएशन तो नहीं दिख रही है। ऐसा हमने बहुत बार देखा है, जब सारे लोग बुलिश हो जाते हैं तो मार्केट क्रैश कर जाती है, या जब $15,000 के आसपास सारे लोग नेगेटिव थे तो मार्केट यहां से रिवर्स कर गई। लेकिन यहाँ पे अभी जो न्यूज़ चल रही है, फॉक्स बिजनेस की बात करते हैं, राउटर्स की बात करते हैं, बिटकॉइन ईटीएफ को लेके आपको बता दूं, ये थोड़ी इंफॉर्मेशन दे दूं कि आजकल के अंदर कह रहे हैं कि बिटकॉइन के ईटीएफ अप्रूव होते दिख सकते हैं। और ज्यादातर जो न्यूज़ मिलती है ना, या तो गुप्त स्रोतों से मिलती है, वो जो गुप्त सोर्सेज होते हैं, या ट्विटर के ऊपर हमने देखा है, जो ब्लूमबर्ग के एनालिस्ट हैं एक दो, जैसे कि जेफ है और एक एरिक नाम से हैं, उनकी अभी अपडेट जो निकल के आई है कि वो पूरा उम्मीद कर रहे हैं, लेकिन वो ये भी मान रहे हैं कि एक स्लिम चांस है कि हो सकता है वो डिले कर दे, रिजेक्ट कर दे, और हो सकता है मार्च तक भी कर दे। अगर ऐसा होता है तो उन ऐसा निकल के आ रहा है कि एक बहुत बड़ा पूरी मार्केट के अंदर रग एंड पुल भी हो सकता है। क्या ऐसा हो सकता है? मार्केट इतनी मैच्योर हो चुकी है, और जैसे हमने लगातार बाइंग होते देखा है, क्या हमें ऐसा रग एंड पुल देखने को मिल सकता है पूरे ओवरऑल क्रिप्टो करेंसी मार्केट के अंदर? नहीं, देखो, लीगल वाली कुछ चीजें तो ऐसी होती हैं जहां पर ऑब्वियसली इम्पैक्ट तो आता ही है। अगर हम बात करें जैसे अभी इंडिया के अंदर भी आप देखोगे एक भी चीज कुछ नेगेटिव निकल के आती है, जैसे इंटरनेशनल एक्सचेंज, तो काफी लोगों ने इंटरनेशनल एक्सचेंज से इधर से उधर मनी मूव करी। तो ऐसे सिनेरियो जब होता है वो शॉर्ट टर्म के अंदर इम्पैक्ट तो करते ही हैं। और बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि काफी लोग ईटीएफ की न्यूज देखकर ही बाय कर रहे हैं कि ईटीएफ, अभी तो ईटीएफ की न्यूज है, अगर अप्रूव होगा। आपको याद होगा कॉइन टेलीग्राफ से जब फेक न्यूज पब्लिश हुई थी, उस फेक न्यूज से ही बिटकॉइन $5,000 ऊपर चला गया था। अब अगर आप सोचिए कि ये रियल में जिस दिन अप्रूव होगा उस दिन क्या हो सकता है। तो हमें दोनों चीजों के लिए वैसे प्रिपेयर रहना चाहिए कि वर्स्ट के अंदर क्या होना चाहिए और बेस्ट के अंदर, क्योंकि मार्केट के अंदर जब न्यूज आएगी तो किसी को नहीं पता वो किस डायरेक्शन में मार्केट जाएगी, क्योंकि चलो। न्यूज अगर पॉजिटिव है तो आपको पता ही है कि यहाँ पर पूरा, जब फेक न्यूज से इतना पंप हुआ है तो रियल से तो अलग लेवल के ऊपर ही जाएगा। और फिर मार्केट के लिए क्या है कि मार्केट के अंदर एक तरीके से जैसे म्यूचुअल, किसी को स्टॉक मार्केट की नॉलेज नहीं होती वो म्यूचुअल फंड के थ्रू इन्वेस्ट कर सकता है। इसी तरीके से ईटीएफ से क्या होगा, एक कॉमन मैन लोगों का एक ट्रस्ट भी बढ़ेगा बिटकॉइन के लिए, कि भाई देखो हाँ बिटकॉइन का एक ईटीएफ अप्रूव हुआ है यहाँ पर इस लेवल का, और वो भी क्या है कि यूएस की तरफ से। और जब ब्लैक रॉक और ये सब प्लेयर का नाम आता है ना, तो फिर लोग अपने आप ही ट्रस्ट, क्योंकि जो लोग बिटकॉइन के खिलाफ भी है ना वो भी बिटकॉइन का साथ देने लगते हैं। वेरी ट्रू। पुष्पिंदर भाई,
अब बहुत कुछ बात कर ली हमने बिटकॉइन को लेके, लेकिन मैं एक जो टू द पॉइंट बात करूं तो मैं एक चीज जानना चाहता हूं। 2024 में व्हाट डू यू थिंक, क्या टॉप होगा, क्या फिगर आपके दिमाग में आती है, और क्या बॉटम, अगर मान लो करेक्शन वर्स्ट सिचुएशन में क्या जो बॉटम की फिगर आपके दिमाग में आती है? देखो, अभी बिटकॉइन ने लास्ट टाइम भी 30-35 के आसपास एक अच्छा खासा सपोर्ट लिया था। तो मुझे लगता है कि वो एक सिनेरियो ऐसा है जहां पर अभी भी मेजर सपोर्ट है। और वहां पर माइकल सेलर का भी लगभग क्या कि एवरेज बाइंग है उस जून के अंदर। तो उसको मैं अभी भी क्या कि मेजर सपोर्ट मान के चल रहा हूँ। आई डोंट थिंक कि उससे नीचे हमें अभी सिनेरियो देखने को मिलेगा। और बाकी सारी जो पॉजिटिव न्यूज है, हाफिंग वाली चीजें हैं, जैसा आपने बताया कि 2025 में जो होने वाली चीजें होती हैं, वो होने वाली चीजें थी, वो अभी पहले ही 2024 के अंदर ही होने वाली हैं इस टाइम, क्योंकि पहले ही इतनी सारी न्यूज, इतना सारा एटीएफ, बहुत सारी चीजें पहले ही मार्केट के अंदर सर्कुलेट हो रही हैं। तो यहाँ पर 100K का तो हम मिनिमम टारगेट लेके ही चल रहे हैं। ओके, तो यू ऑल्सो थिंक 2024 में हमें 100 का आंकड़ा, सेंचुरी लगाता देख सकता है, लेकिन 3 जीरो के साथ में बिटकॉइन। बिल्कुल। ओके, तो दोस्तों बिटकॉइन का एक आइडिया लग गया होगा क्या आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, क्या वर्ष हो सकता है। लेकिन सारी चीजें देखो ना, हम कोई फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, लेकिन हम कोशिश करते हैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करने की। तो आप भी कोशिश कीजिए वीडियो को लाइक करने की, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से ज़रूर पूछिएगा, और तब डिसाइड कीजिएगा आपको करना क्या है। बहुत सारे लोग बेसब्री से 5 कॉइन का भी वेट कर रहे होंगे, लेकिन उससे पहले जो इस टाइम पे पिछले एक हफ्ते के अंदर हमें इंडियन यूजर्स को चैलेंजेस फेस हुए, उस पर भी थोड़ा सा बात कर लेते हैं। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या रहेगा पुष्पेंद्र भाई, क्या बेस्ट तरीका है इंडियन यूजर्स के लिए जो इंटरनेशनल एक्सचेंजेस पे ट्रेड कर रहे हैं? क्या जैसे दूसरे एक्सचेंजेस है, जैसे बिटगेट हो गया जिनका लिस्ट में नाम नहीं है नु, क्या उन पे ट्रांसफर कर दिया जाए, या व्हाट डू यू थिंक हार्डवेयर वॉलेट में रखा जाए? क्योंकि कई लोग हार्डवेयर वॉलेट में, अब ट्रेडर हार्डवेयर वॉलेट में कैसे रख के डेक्स पे यूज कर लेगा, बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या कर सकते हैं, क्या ऑप्शन है, या इंडियन एक्सचेंजेस पे ट्रांसफर करना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? सो बेसिकली यहाँ पर अभी जो न्यूज आई है जिसके अंदर 29 एक्सचेंजेस, आई थिंक 29, राइट? तो 31 एक्सचेंजेस हैं जो रजिस्टर्ड हैं। हाँ, 31। तो उसमें क्या है कि एक सिंगापुर का है, बाकी सब इंडियन है। तो उसमें एक्सचेंजेस भी हैं, या फिर वो भी सर्विस प्रोवाइडर भी हैं जो क्रिप्टो से रिलेटेड सर्विस दे रहे हैं इंडिया के अंदर। तो जब से ये न्यूज आई है मार्केट के अंदर, क्योंकि इसमें सबसे बड़ा मेजर प्लेयर है, यहाँ पर बाइनेंस भी आ चुका है, बाइनेंस का नाम आ चुका है। और सबसे ज्यादा जो आज के जितने भी यूजर्स हैं उनमें से अगर कोई भी इंडियन यूजर है तो वो उसका प्रेफरेंस यही रहता है कि बाइनेंस के ऊपर जाऊं। और फिर उसके बाद मैं चाहे बाईबिट हो गया, बिटकैट हो गया, OKX हो गया, बहुत सारे एक्सचेंज है उसके अल्टरनेटिव में। तो अभी की जो सिनेरियो बन रहा है उस सिनेरियो के अकॉर्डिंग मैं सोचता हूँ कि जो मेजर अमाउंट है, जैसे क्या कि आपकी एक ऐसी होल्डिंग है जो आपको 2-3 साल आपको टच ही नहीं करनी। जैसे बिटकॉइन आपने लेके बाय कर लिया और आपको देखना है कि भाई हम मैं 2 साल बाद इसको सेल आउट करूंगा, उसको आप रखो हार्डवेयर वॉलेट के अंदर। जो आपका ट्रेडेबल फंड है वो रखो सिर्फ क्या कि एक्सचेंज के ऊपर। वो अब जैसे बाइनेंस की न्यूज आई है, तो मैं तो यहाँ पर प्रीफर करूंगा कि भाई बिटगेट के ऊपर, बाईबिट के ऊपर, या जो जिनका इनमें नाम नहीं है उनके ऊपर, इंटरनेशनल एक्सचेंज के ऊपर आप ट्रेड कर रहे हो, कर सकते हो। अगर इंडियन एक्सचेंज की बात करूं तो इंडियन एक्सचेंज पर अगर आप ऑलरेडी ट्रेड कर रहे हो तो उस पर कंटिन्यू करो, कोई दिक्कत नहीं है ऐसी। लेकिन वहां पर अभी लिक्विडिटी का इश्यू है, क्योंकि अभी एक चीज और निकल के आ रही है बहुत मेजर वाली। अगर आप टेक्निकल में जाओगे, जैसे बाइनेंस है, बाइनेंस के ऊपर ऊपर क्या है कि बाइनेंस की जो इंडियन एक्सचेंज क्या यूज कर रहे हैं, बाइनेंस की लिक्विडिटी यूज कर रहे हैं। अगर कल को यहाँ पर क्या है कि बाइनेंस ने अपनी लिक्विडिटी भी बैन कर दी इंडिया के लिए, तो शायद हो सकता है कि इंडियन एक्सचेंज को बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा सर्वाइव करने के लिए। क्योंकि ये जो लिस्ट है ये भी यहाँ पर क्या है कि इंडियन एक्सचेंज की तरफ से ही गई है एक तरीके से। तो इन्होंने बाईवेट, बिटकैट ऐसे मेजर प्लेयर को भी छोड़ा हुआ है, तो हो सकता है ये उनकी लिक्विडिटी यूज करें। तो अभी वेट एंड वॉच वाली काफी सारी चीजें हैं, क्योंकि अगर लिक्विडिटी बैन हुई, अब इंडिया के अंदर इतना लिक्विडिटी नहीं है अभी कि जो जैसे ऑल्ट कॉइन है, शायद हो सकता है बिटकॉइन इथेरियम के अंदर चल जाए चीजें, लेकिन ऑल्ट कॉइन के अंदर ऑर्डर बुक सर्वाइव ही नहीं कर पाएगी, क्योंकि बहुत बड़ा गैप आ जाएगा। अब से पहले आपने देखा होगा, जैसे हम जब ट्रेड करते थे जैपे के ऊपर, आज से 6 साल पहले, 7 साल पहले, बाइंग और सेलिंग के प्राइस में 50,000 रुपए तक का डिफरेंस होता था। कि बिल्कुल। बिटकॉइन 3.5 लाख रुपए में वहां पर आप बाई करोगे, जो आप सेल करने जाओगे तो वो 3,10,000, 3,05,000 का, ये इतना डिफरेंस हमने देखा है। तो वो लिक्विडिटी गैप की वजह से ही हुआ था। तो ये सिनेरियो ना बन जाए। हालांकि इस पे इंटरनल डिस्कशन चल रहे हैं इंटरनेशनल एक्सचेंज के साथ में, इंडियन एक्सचेंज के। सो लेट्स सी क्या और निकल के आता है। बाकी और भी इंडिया जैसे अभी 19 एक्सचेंज या 29 एक्सचेंज, टोटल 31, हाँ टोटल 31 है, इंक्लूडिंग वन सिंगापुर एक्सचेंज।
तो आने वाले टाइम के अंदर हो सकता है इस लिस्ट में और भी नाम ऐड हो जाए। राइट। तो हम पता चले यहाँ से छूट के बिटकैट के ऊपर जाए, बिटकैट का भी नाम आ गया, बाईबिट का भी नाम आ गया, और ओकेएक्स का भी नाम आ गया। तो फिलहाल के लिए कहने का मतलब यही है, बेस्ट तरीका है हार्डवेयर वॉलेट में रखो। अगर जिनका नाम नहीं है तो उन पे आप अगर ट्रेड करना चाहते हो तो वहां पे कर सकते हो, वो भी टॉप एक्सचेंजेस के अंदर आते हैं, बायबिट हो गया, बिटगेट हो गया। अब लेकिन वो भी कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं है। परमानेंट सॉल्यूशन तो यही रहेगा कि भैया जो कर रहे हो सबको ट्रांसपेरेंट करके रखो, सारी चीजें प्रॉपर तरीके से करो, ताकि अपने कंप्लायंस भी पूरे रखो, ताकि कल को जाके कोई आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। राइट पुष्पिंदर भाई? बिल्कुल, एक चीज और ऐड करूंगा यहाँ पे, बहुत सही चीज आपने बोली अभी, और जो कि मुझे ऐड ऑन करनी चाहिए थी पहले भी। तो आप जो भी ट्रेड कर रहे हो, मतलब जो भी आपकी बाइंग है, जो भी आपकी सेलिंग है, ऑब्वियसली हर ट्रेड नहीं रिकॉर्ड की जा सकती, लेकिन उसका आप क्या है कि हर एक्सचेंज के ऊपर एक्सपोर्ट टू एक्सेल का ऑप्शन होता है, आप पूरी ट्रेड हिस्ट्री एक्सपोर्ट कर सकते हो। तो ट्राई करो कि अपना एटलीस्ट एक बेसिक लेवल का रिकॉर्ड अपने पास में रखो, कि क्या आपकी एक्विजिशन कॉस्ट थी, कितने आप प्रॉफिट में हो, कितने लॉस में हो। तो शायद वो हो सकता है कि कल को कोई भी इनकम टैक्स से आपके पास में क्वेरी आती है, तो आप उसका एक प्रॉपर रिकॉर्ड होगा आपके पास में, तो आप जवाब दे पाओगे, क्योंकि डेटा होगा, डेटा के हिसाब से आप क्या है कि आपका सीए भी, आपका जो भी पर्सन आपको असिस्ट करेगा, वो आपके डेटा के अकॉर्डिंग, ट्रेड डेटा के अकॉर्डिंग आपको हेल्प कर पाएगा। लेकिन आपके पास में कोई पता ही नहीं है आपको कितना एक्विजिशन कॉस्ट थी, कब बाय किया आपने, कब सेल किया, कितना प्रॉफिट है, कहाँ से डिपॉजिट किया, और पी2पी में किस पर्सन से बाय किया। तो उसकी एटलीस्ट अगर बेसिक इन्फॉर्मेशन होगी तो आपके लिए कंप्लायंस तो मेंटेन करना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम में केवाईसी सारे एक्सचेंज लेते हैं, और लगभग सारे एक्सचेंज के ऊपर केवाईसी सिस्टम है। तो कंप्लायंस अपना प्रॉपर मेंटेन करके रखो। तो दोस्तों हमने बिटकॉइन के बारे में बात करी, सिचुएशन क्या है इंडियन यूजर्स के लिए, बेस्ट क्या रह सकता है वो भी बात कर ली। लेकिन मुझे पता है बहुत सारे लोग ये सारी बातें नहीं सुनना चाहते, वो तो भैया पैसे की बात करते हैं, मुझे बताओ पैसा कैसे कमाया जाए। तो पुष्पिंदर भाई, व्हाट डू यू थिंक, 5 कॉइन कौन से हैं? आप क्या एडवाइस करोगे, कैसे डिजाइन करें पोर्टफोलियो? और 5 कॉइन व्हाट डू यू थिंक कौन कौन से हमें अपने पोर्टफोलियो के अंदर रखने चाहिए, जो 2024 के अंदर एक अच्छा रिटर्न देके जा सकते हैं? बिल्कुल, तो मैं यहाँ पर एनालिसिस में नहीं जाता जाता, मैं पहले ही हम डिस्कस कर चुके हैं, तो इसलिए मैं पहले ही लिस्ट बना चुका हूँ। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर फोकस करूंगा इथेरियम के ऊपर। इथेरियम के ऊपर मेरा रीजन ये भी है, अभी आप देखो 3-4 दिन पहले की रिपोर्ट है विटालिक जी की, उन्होंने काफी सारे चेंजेस लेके आ रहे हैं, काफी बड़ा बड़ा वर्कफ्लो चेंज होने वाला है। तो और वैसे भी क्या कि इथेरियम सेकंड नंबर का कॉइन है, और एक लार्ज कैप कॉइन आपके पोर्टफोलियो के अंदर होना ही चाहिए। ऐसा नहीं कि सारे अपने यहाँ पर मीम कॉइन्स और ये सब आपने फिल कर लिए। तो उसकी जगह आप यहाँ पर ट्राई करो कि आपके पास में मेजर कॉइन होना, मतलब एक लार्ज कैप कॉइन आपके पास में होना ही चाहिए। तो बिटकॉइन की हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, तो बिटकॉइन को तो मैंने यहाँ पे ऐड नहीं किया। लेकिन आप इथेरियम एक अल्टरनेटिव कॉइन के अंदर भी आता है, और आपका लार्ज कैप भी है। और अब की बार इसने अभी वो साइकिल फॉलो नहीं करी है जो हमेशा फॉलो करता है बिटकॉइन के, बिल्कुल, क्योंकि अभी कम से कम $3,000 तो इथेरियम का प्राइस होना चाहिए था। तो अभी भी इथेरियम के अंदर राइट पेंडिंग है। इथेरियम मेरा पहला कॉइन है यहाँ पर। दूसरा, यहाँ पर एआरबी के ऊपर मैं फोकस करने वाला हूँ, क्योंकि एआरबी के अंदर बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी चीजें हमें देखने को मिलेंगी आने वाले टाइम के अंदर, और काफी बुलिश कॉइन है। और अभी भी $1 के आसपास हमने इसको बाय किया था, लेकिन अभी इसका 1.959 के आसपास इसका प्राइस चल रहा होगा। ट्राई करो थोड़ा सा डिप देखने को मिले, जहां बिटकॉइन का $2-3 हजार का करेक्शन देखने को मिलेगा। ऑल्ट कॉइन के अंदर भी हमें करेक्शन देखने को मिल जाएगा। थर्ड वन है मेरा लिंक, जो कि आप सभी को पता है कि लिंक के साथ बहुत सारी पार्टनरशिप चलती रहती हैं, अभी भी $15 के आसपास पड़ा हुआ है। और मुझे लगता है कि इसमें हम 3 डिजिट के आसपास इसका टारगेट हम देख सकते हैं इस ईयर, और या फिर नेक्स्ट ईयर, क्योंकि जैसे ही ऑल्ट रैली स्टार्ट होगी, काफी लार्ज कैप कॉइन है, काफी बड़ा कॉइन है, और उम्मीद है कि अब की बार इसके अंदर भी पंप देखने को मिलेगा। यहाँ पर अगर मैं बात करूं मिड टर्म में या शॉर्ट टर्म में, जैसे कावा एक कॉइन है, उसके अंदर बड़ा पंप नहीं हमें देखने को मिला है, अभी 0.95 के आसपास ये है। तो इजीली $2 के आसपास इसका मैं टारगेट भी एक्सपेक्ट कर सकता हूँ शॉर्ट टर्म में। एक यहाँ पर हम मैटिक की बात करें, तो अपना इंडियन कॉइन है, और मैटिक के अंदर भी अभी रैली देखने को नहीं मिली है, अभी भी अंडर $1 के आसपास चल रहा है। तो मैटिक के अंदर क्या होता है, जैसे आपने, मुझे याद है कि लास्ट जब हमने सेशन रिकॉर्ड किया था तो आपने टावर वाली बात करी थी, तो इसके अंदर भी बड़े बड़े टावर बनते हैं, और जब ये पंप होता है तो बहुत बड़े लेवल के ऊपर होता है। और तो मेरी कोशिश है कि अभी इन कॉइन के ऊपर हम फोकस कर सकते हैं। म्यूट म्यूट हैं आप। इससे बेस्ट तरीका तो नहीं हो सकता बताने का कि 5 कॉइन सीधा का सीधा बता दें कि भैया यहाँ पर
टारगेट के साथ में, तो एक आइडिया लगता है। लेकिन कुछ आपके जो फेवरेट कॉइन होते हैं यूजर्स के, जो शायद आपने जिक्र नहीं किए, ज्यादातर लोग वो जिक्र कर देते हैं, जैसे कि डॉज कॉइन हो गया, शीबा हो गया, पोल्का डॉट हो गया। तो व्हाट डू यू थिंक, क्या ये परफॉर्म करते दिख सकते हैं? ऑब्वियसली देखो, अभी मैं लॉन्ग टर्म की रैली के अंदर ऑब्वियसली मीम कॉइन उस लेवल के ऊपर रिकमेंड नहीं करूंगा, बट आपके पोर्टफोलियो के अंदर एक रिस्क, मतलब आपको ना पोर्टफोलियो उस लेवल से डिवाइड करो कि हाँ देखो, एक स्ट्रॉन्ग कॉइन आपके पोर्टफोलियो के अंदर हो गए, एक वॉलेटाइल वाले भी हो गए। तो वॉलेटाइल में क्या है कि आपका हो सकता है उसके अंदर मार्केट थोड़ी सी भी प्लस माइनस हुई, आपको डंप भी ज्यादा देखने को मिलेगा, लेकिन प्रॉफिटेबल भी वो कॉइन बहुत अच्छा दे सकते हैं आपको, क्योंकि रिस्क एंड रिवॉर्ड वाला उन कॉइन के अंदर सिनेरियो है। जैसे मीम टोकन की जब रैली चलती है तो वो अच्छे अच्छे कॉइन को पीछे छोड़ देते हैं कभी कभी। तो यहाँ पर क्या है कि जो बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट है, उसको भी पीछे छोड़ देते हैं। उसके अंदर 5% का पंप हुआ है, लेकिन मीम टोकन के अंदर वो 200% पंप हो रहा है। तो अपना पोर्टफोलियो क्या है कि उस लेवल के ऊपर डिजाइन करके रखो कि आपके पास में कुछ मीम टोकन भी हैं, कुछ आपके पास में लो कैप कॉइन भी हैं, कुछ मिड कैप कॉइन भी हैं, कुछ आपके पास में स्ट्रॉन्ग कॉइन कैप कॉइन भी है। बहुत फेयरली बोली आपने ये बात, लेकिन जैसे कि लिंक आपने शेयर किया, लिंक और मैंने डॉट को एक दूसरे को फॉलो करते देखा है बहुत बार। हालांकि सिचुएशन अलग है, सिनारियो अलग है, चीजें अलग करते हैं वो, एक तरह से। व्हाट डू यू थिंक, बहुत सारे लोग डॉट को भी ट्रिपल डिजिट के अंदर बात करते हैं, क्या ये भी छू सकता है इस रैली के अंदर? देखो, डॉट के अंदर डॉट इकोसिस्टम काफी स्ट्रांग है, काफी सारी चीजें ये कर रहे हैं, लेकिन पिछले अगर आप पास्ट हिस्ट्री के अंदर देखोगे तो डॉट ने उस लेवल का परफॉर्म नहीं किया। इनफैक्ट क्या कि $4 के आसपास तक पहुंच गया था, तो अभी यहाँ पर रिकवरी डॉट ने काफी कर ली है। तो जो डॉट इकोसिस्टम है, ये लॉन्ग टर्म का प्लान लेके चल रहे हैं, और जब भी कोई तरह का इकोसिस्टम बनता है तो उसमें टाइम लगता है। अगर लॉन्ग टर्म के अंदर आप डॉट को ऐड करना चाहते हो तो डेफिनेटली कर सकते हो। बिल्कुल यहाँ पर 3 डिजिट तो हम आराम से एक्सपेक्ट कर सकते हैं, कोई यहाँ पर बड़ी बात नहीं है, क्योंकि लास्ट रैली के अंदर भी इसने अराउंड $40-50 के आसपास तो ये पहुंच ही गया था। राइट। तो दोस्तों, इससे बेस्ट तरीका नहीं हो सकता, सारी चीजें आपको पता भी चल गई, 5 कॉइन आप फोकस कर सकते हो, लेकिन एक पोर्टफोलियो ऐसा डिजाइन करो कि बिटकॉइन भी हो, मेजर चंक इथीरियम भी हो, फिर कुछ उसके अंदर मीम कॉइन या कुछ लेयर बेस्ड कॉइन या जो ट्रेंड में होते हैं वो कॉइन्स, तो ओवरऑल डिजाइन कीजिए। लेकिन पुष्पेंद्र भाई ने अपने 5 फेवरेट कॉइन बताए कि जो इस रैली के अंदर 2024-2025 में जो देखने को मिलने वाली है, उसके अंदर कुछ अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप अपना उसके ऊपर खुद की रिसर्च भी कीजिएगा, और उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत कुछ सीखने को मिला। थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, आपसे बहुत कुछ सीखने को मिला, और हम कोशिश करेंगे कि आने वाले टाइम के अंदर भी आपके साथ में रेगुलर बात करें और इस बारे में और जानें कि क्रिप्टो करेंसी के अंदर क्या सिचुएशन चल रही है, क्या मार्केट सिनारियो चल रहा है। थैंक यू पंकज भाई, थैंक यू फॉर हैविंग मी हेयर, और जल्दी आपसे मुलाकात होगी दोबारा। तो दोस्तों, अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिए, बहुत सारे लोगों तक पहुंचनी चाहिए ताकि वो भी इन चीज़ों का फायदा उठा सकें। और यहाँ पर पुष्पेंद्र भाई का खुद का चैनल भी है, पुष्पेंद्र सिंह डिजिटल के नाम से, उनको जाके भी ज़रूर देखिएगा। बहुत अच्छा कंटेंट आपको सीखने समझने को, और वहाँ बहुत कुछ सीख पाओगे आप। तो इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, कमाते रहिए, आपका थैंक दोस्त यू। पंकज। थैंक यू पुष्पेंद्र भाई, थैंक यू।